दोस्तों नमस्कार। मैं अब आपको बताऊंगा कि आर लेयर और उससे जुड़े हुए कुछ फीचर्स। आर लेयर को हमको बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, कॉन्टैक्ट और जनरेशन, जिसको समझे बिना आप नीचे वाली लेयर या के बारे में आप जान ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम जैसे देख रहे हैं अपने वीडियोज़ में कि हम पहले मेन फीचर्स इसके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फीचर जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा आर टी का फुल फॉर्म क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये क्या करती है, ये वो चीज़ होती है जो रियलाइजेशन का काम करती है, जो कम्युनिकेशन रियलाइजेशन का काम करती है। किसके बीच में? आपकी SWC एंड BSW के बीच में। इसके बीच में रियलाइजेशन का काम करेगी, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बोल लो, जैसे भी बोलना चाहो, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है, उसका काम करती है। साथ ही साथ में जो इसके दूसरा काम होता है वो होता है, ये जो है ECU स्पेसिफिक होती है। ECU एंड एप्लीकेशन, सॉरी, एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है लोगों को, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा टाइम दूंगा। जैसे कि आपकी है 3 SWCs, ठीक है, ये तीनों आपकी SWCs हैं। अब इस SWCs को हमने RT से कनेक्ट किया। RT को कनेक्ट करते समय पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, या जो जिस तरह से भी कनेक्ट करना था उस तरह से कनेक्ट करने की जानकारी दे दी। RT को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, RT ने उसी हिसाब से एसोसिएटेड BSW सर्विसेज दे दी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद है ना, ये फाइनली ये जो जाएगा ये ECU पे जाएगा। तो यही बात RT यहाँ पे कहना होता है। RT ही क्या बोल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो RT जो होती है वो ECU और एप्लीकेशन के हिसाब से ही बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये ये ऐसे बिना ECU को ध्यान में रख के या बिना बिना एप्लीकेशन को ध्यान में रख के आप बना लोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें एक और जो इसका महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है कि हर RT हर पोर्शन के लिए बनाई जाती है, ठीक है। 1 RT फॉर एवरी ईच पोर्शन और या पार्टीशन ऑफ ECU। मतलब कि ये वही बात हो गई कि यदि ये और ये दो मिलके मेरी एक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैं इसके लिए एक RT बना दूंगा। ये और ये दोनों मिलके हो रहा है तो इसके लिए एक बना दूँगा। यदि अकेली ऐप भी है तो भी इसकी RT जनरेट होगी। तो हर RT ECU पोर्शन या पार्टीशन के हिसाब से ही जनरेट की जाती है। पार्टीशन किसका होगा? पार्टीशन तो होगा जो एप्लीकेशन या जो सर्विस आप उससे जनरेट करना चाह रहे हो, ECU से लेना चाह रहे हो। जैसे कि एक अकेला ECU है जो मेरा सेंट्रल लाइट के लिए भी है और सेंट्रल लॉकिंग के लिए भी है, तो इस केस में मेरी 2 RT जनरेट होगी, क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टीशन है और वो ECU एक ही सिंगल ECU चल रहे हैं, तो उसमें 2 RT जनरेट हो जाएगी। साथ ही साथ में इसमें एक और चीज़ देखने वाली होती है, वो होती है ये RT इंडिविजुअली जनरेट होती है हर ECU कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, जनरेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच ECU कॉन्फ़िग, हर ECU कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंडिविजुअली ये जनरेट की जाती है। तो दोस्तों ये 4 इसके मेजर पॉइंट हैं। अब आप देखिए कि हमने VFB के बारे में चर्चा नहीं करी, क्योंकि VFB जो है वो किसके लिए था, जैसे अपने पिछली वीडियो में था, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये डिज़ाइन का और रिक्वायरमेंट सेट करने के लिए काम आता है। रियलाइजेशन तो RT से ही होता है, इसलिए हम उसको लेयर में VFB ना लिख के RT ही लिखते हैं और RT को ही रियलाइज़ करते हैं। और RT के जो बेसिक फीचर्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। यदि आपके RT से के फीचर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।